नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं, आज जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम हुआ है BRO व्हीकल मैकेनिक का। तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो भी मेमोरी बेस कैंडिडेट को याद हो पाएँ और हम तक भेज पाएँ क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चंस आज की वीडियो में लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन पिछली वीडियोज़ में रह गए थे 30 तारीख और 1 तारीख के एग्ज़ाम के, वो आपको बता देता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो 30 तारीख के एग्जाम के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है। श्रीलंका तथा भारत के बीच के बॉर्डर को जाना जाता है, तो श्रीलंका एंड इंडिया बॉर्डर नॉन एज। तो श्रीलंका और भारत के बीच के बॉर्डर को किस नाम से जानते हैं हम? पाक स्टेट के नाम से जानते हैं, जिसको हम पाक जलडमरू भी कहते हैं हिंदी में। तो पाक स्टेट के नाम से जानते हैं श्रीलंका एवं भारत के बॉर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशिया महाद्वीप में ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से देश से नहीं घिरा है? तो विच इज द फॉलोइंग कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट विच इज नॉट सराउंडिंग फोर साइड विद एनी अदर कंट्री? तो कौन सा देश था? ऑप्शन में था भूटान, श्रीलंका, नेपाल और कंबोडिया था। तो इसमें से क्या श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका क्या किसी से भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, किसी भी कंट्री से चारों तरफ से। भूटान भी करता है, नेपाल भी करता है, कंबोडिया 3 साइड से करता है, 1 साइड से नहीं करता है। बाकी जैसे वियतनाम, हांगकांग हो गए, ये सब कंबोडिया की बाउंड्री में आते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंप्रेशन गेज कहाँ पर लगते हैं? तो वेयर इज कंप्रेशन गेज फिटेड? तो क्या जब हम कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो कंप्रेशन गेज को कहाँ पे फिट करते हैं? जहाँ स्पार्क प्लग लगा होता है। क्या होता है? जहाँ स्पार्क प्लग लगा रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? कंप्रेशन गेज को फिट करते हैं और इस कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। तो स्पार्क प्लग, प्लेस ऑफ स्पार्क प्लग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक शू के कंप्रेसर में ब्रेक डिस्क कंपैरिजन में ब्रेक डिस्क क्यों यूजफुल है? तो कंपेयर टू ब्रेक शू ब्रेक डिस्क आर मोर यूजफुल। तो किस लिए यूजफुल होता है ब्रेक डिस्क? उससे क्या होती है, जो हीट होती है वो जल्दी से खत्म हो जाती है, अपवे हो जाती है। तो क्या हीट डिस्पेशन, गुड हीट डिस्पेशन, इसीलिए ब्रेक डिस्क का यूज किया जाता है ब्रेक शू के मुकाबले। नेक्स्ट है, 4 स्ट्रोक इंजन में कैसे पहचाना जा सकता है? तो 4 स्ट्रोक इंजन को कैसे पहचाना जा सकता है? हाउ टू आइडेंटिफाई द 4 स्ट्रोक इंजन? तो किससे पहचानेंगे हम? वाल्व। तो अगर इंजन में वाल्व लगे हैं तो हमको पता चल जाएगा 4 स्ट्रोक इंजन है। अगर पोर्ट होते हैं तो पोर्ट में क्या होता है? 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो 30 तारीख के रह गए थे। अब नेक्स्ट जो 1 तारीख के क्वेश्चन थे वो भी आप देख लें। कल कल के पेपर में आया था, मोटर वाहन खरीदने के लिए उम्र क्या होती है? तो व्हाट इज द एज ऑफ परचेज द व्हीकल? तो व्हीकल को परचेज करने की एज कितनी होती है? तो 18 साल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खजुराहो मंदिर कहाँ है? वेयर इज खजुराहो टेम्पल? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, कौन सा भारत का राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो विच इंडियन स्टेट सेपरेट द नेपाल एंड भूटान? तो सिक्किम करता है नेपाल और भूटान को सेपरेट। नेक्स्ट था, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो हाउ मैनी बोन्स हैव इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। यह आपको क्वेश्चन भी कराया था जीके के वीडियो में। और बच्चों में कितनी होती है? 300 हड्डियां होती है। ये एडल्ट की बात कर रहे हैं तो 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट था, रिंग वर्म किसके कारण होता है? तो रिंग वर्म डिजीज बिकॉज ऑफ। तो किसके कारण होती है? फंगल के कारण होती है रिंग वर्म, जिसको हम दाद भी कहते हैं। एक क्वेश्चन था, सिंबल दिया गया था ये इस तरीके से, तो उसको आइडेंटिफाई करना था किसका सिंबल है। तो ये होता है ग्लो प्लग का सिंबल होता है। नेक्स्ट है, डीजल इंजन में सॉरी, डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक के समय होता है। व्हाट वाज हैपन इन कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ डीजल इंजन? तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा? ओनली एयर कंप्रेस होगी। क्या होगी? केवल एयर कंप्रेस होगी। क्योंकि क्या डीजल इंजन में जब इनटैक स्ट्रोक होता है उस समय केवल शुद्ध हवा सिलेंडर के अंदर आती है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा? कंप्रेस भी केवल शुद्ध हवा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंजन बैकफायर किसके द्वारा रोकते हैं? तो विच आर द फॉलोइंग हेल्प टू स्टॉप इंजन बैकफायर? तो इंजन बैकफायर को कौन रोकता है? एयर फिल्टर रोकता है इंजन बैकफायर को। तो ये थे 1 तारीख के कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे। अब आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। आज का जो क्वेश्चन पेपर है, ज़्यादातर जीके के जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही आए हैं जो हमने डिस्कस करी थी। 8-10 वीडियो अपलोड करी, उसी में से आए हैं। जो एक नेशनल पार्क की वीडियो अपलोड करी थी उसमें से 2 क्वेश्चन आए। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन था। उद्यान या अभ्यारण्य था, तो ये पूछा गया था वेयर इज द गिर नेशनल पार्क? तो कहाँ पे? गुजरात में गिर नेशनल पार्क किसके लिए? शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मथुरा किस राज्य में है? तो वेयर इज द मथुरा?
मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा। अगला प्रश्न था गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था गौतम बुद्धा का जन्म। तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करी थी अखंड भारत पे, जो कि संसद भवन की कंट्रोवर्सी पे रिलेटेड थी। तो उसमें बताया था मैंने आपको कि लुम्बिनी का नेपाल का जो वो आ रहा है, नेपाल प्रोटेस्ट कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है? लुम्बिनी की वजह से कर रहा है। तो उसमें आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ नाइल कहाँ होता है, कहा जाता है? तो विच इज नॉन एज अ गिफ्ट ऑफ नाइल? तो गिफ्ट ऑफ नाइल किसे कहते हैं? इजिप्ट को कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट है बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क सेंचुरी? तो कहाँ पे? कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हाउ मैनी टोटल प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, ये गलती से 9 लिख दिया। तो कितने? 8 प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। 9 क्या है? उसमें से जो प्लूटो है, प्लूटो की मान्यता समाप्त होगी, पहले 9 थे, तो अभी क्या 8 है, ये गलत है। नेक्स्ट है 8 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडिएटर प्रेशर कैप का क्या उद्देश्य होता है? तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेडिएटर प्रेशर कैप? तो अगर आपके ऑप्शंस में अगर इस तरीके से था कि इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट या इंक्रीज प्रेशर या मेंटेन प्रेशर, रेडिएटर का प्रेशर को मेंटेन करता है, मेंटेन रेडिएटर प्रेशर, तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन का हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था कि पर्पस क्या होता है रेडिएटर प्रेशर कैप का। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से ब्लो बाय गैस होती है? तो विच आर द फॉलोइंग इज अ ब्लो बाय गैस? तो ऑप्शंस दिए गए थे अलग अलग, तो उसमें से जो HC है हाइड्रोकार्बन, वो होती है ब्लो बाय गैसेस। नेक्स्ट है LPG में प्रमुख गैस कौन सी है? तो विच गैस इज द मेन गैस ऑफ LPG? तो LPG में क्या होती है? ब्यूटेन होती है मेन गैस। तो क्या आपके जो ऑप्शन में था कि ब्यूटेन भी था, प्रोपेन भी था, तो इस तरीके से ऑप्शन था। तो ब्यूटेन प्रोपेन दोनों होती है, लेकिन ज़्यादातर कौन सी यूज़ की जाती है? ब्यूटेन की जाती है LPG में। किस लिए की जाती है? क्योंकि ये क्या हाई प्रेशर में भी जल्दी से लिक्विफाइड हो जाती है। तो LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना। तो जो हाई प्रेशर पे जल्दी से जो लिक्विड में कन्वर्ट होती है वो ब्यूटेन है, इसी वजह से ज़्यादातर ब्यूटेन का यूज़ किया जाता है। और अगर आपका जो आंसर है, अगर आप प्रोपेन करके आए तो आंसर आपका गलत हो सकता है, क्योंकि ब्यूटेन ही इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं होती है? विच गैस आर नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं होती है? इसके ऑप्शंस तो पता नहीं। तो अगर आपका CFC होगा ऑप्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, तो ये सब क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। या वाटर वेपर होगा, तो वो सब क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती हैं। उसके अलावा जो फोर्थ जो एक अलग ऑप्शन होगा वो क्या आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन इसके पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गियर बॉक्स किसके बाद लगा होता है? तो गियर बॉक्स फिटेड आफ्टर, तो किसके बाद लगा रहता है? अगर आपके ऑप्शन में क्लच था या फिर इंजन था या दोनों थे तो तब आप क्लच कर सकते हैं, अगर क्लच नहीं था तो इंजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्लच इसका राइट आंसर होता है। क्लच के बाद क्या गियर बॉक्स लगा रहता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसलिए मेंशन किए गए दोनों क्लच और इंजन, ताकि इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन हो तो वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ है, तो इस तरीके से पूछा गया था। तो वो कहाँ है? उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है? तो विच स्टेट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? तो कौन से की है? उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। एक क्वेश्चन था बिना बॉडी के गाड़ी को क्या कहते हैं? तो व्हाट वी कॉल्ड विदाउट बॉडी व्हीकल? तो विदाउट बॉडी व्हीकल को हम क्या कहते हैं? तो चेचिस कहते हैं। या अगर ऑप्शन में चेचिस होगा तो आपका राइट आंसर होगा। बाकी अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है सन गियर कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो वेयर इज सन गियर यूज्ड इन व्हीकल? तो सन गियर कहाँ यूज़ किया जाता है? डिफरेंशियल में यूज़ किया जाता है सन गियर। ऑप्शन में गियर बॉक्स भी दिया गया था, लेकिन जो ज़्यादातर आंसर राइट होने के चांस है जिसने डिफरेंशियल में कराया उसका ही राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि इतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि एपिसाइकल गियर बॉक्स में सन गियर यूज़ किया जाता है। तो गियर बॉक्स के राइट होने के चांसेस थोड़ा कम ही है, डिफरेंशियल को सही हो सकता है। बाकी वो एग्जामिनर पे है कि आंसर किसको राइट मानता है। नेक्स्ट है पिस्टन पिन लगा होता है? तो पिस्टन पिन फिटेड ऑन पिस्टन बॉस? तो कहाँ पिस्टन पिन कहाँ फिट होती है? तो पिस्टन बॉस पे फिट होती है। अगर इस तरीके से कोई ऑप्शन था पिस्टन बॉस, तो पिस्टन बॉस राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा था कि पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ती है, इस तरीके से कुछ ऑप्शन था, तो वो आपका राइट आंसर
हो जाएगा। बाकी कैंडिडेट ने कहा है कि इसी क्वेश्चन को सेम अलग नाम चेंज करके 2 बार पूछा गया था, जैसे पिस्टन पिन है या गजन पिन पूछ लिया होगा दूसरे क्वेश्चन में कि गजन पिन लगा होता है, या रिस्ट पिन पूछ लिया होगा कि रिस्ट पिन लगा होता है। तो ये सेम क्वेश्चन अलग अलग नाम से 2 बार पूछा गया था। नेक्स्ट है बायोगैस का मुख्य घटक है, तो विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन होता है बायोगैस का मेन कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था टर्बोचार्जर का क्या क्या कार्य होता है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टर्बोचार्जर। तो ऑप्शन में अगर आपके था कंप्रेस द एयर या फिर इंक्रीज डेंसिटी ऑफ एयर, इस तरीके से अगर आपके ऑप्शन है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एयर को कंप्रेस करके कहाँ इनलेट सिलेंडर के अंदर भेजता है, या एयर की डेंसिटी को बढ़ाता है यानी कि घनत्व को बढ़ाता है। इस तरीके से आपके ऑप्शन थे अगर एग्जाम में, तो वह ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न था वृंदावन किस राज्य में है, तो वेयर इज वृंदावन, तो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य में वृंदावन। नेक्स्ट क्वेश्चन था टीसीएस क्या कार्य करता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, तो क्या काम करता है, आइडेंटिफाई व्हील दैट लूजिंग इट्स ग्रिप ऑन द रोड। तो क्या जो रोड पे ग्रिप को, जिसकी रोड पे ग्रिप क्या कम हो रही है जिस व्हील की, उसको पहचानने का काम करता है, और उसके बाद क्या जो उस व्हील पे ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को कम करने का काम करता है, वो टीसीएस यानी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम का काम है। तो अब इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पे आपको अगर ऑप्शन याद है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लाईव्हील पर कट निशान क्यों बनाया जाता है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था व्हाट इज द पर्पस टू गिव कट मार्क ऑन फ्लाईव्हील। तो कट मार्क क्यों प्रोवाइड किया जाता है फ्लाईव्हील पे, ताकि हम इंजन के टाइमिंग को सही से मिला पाए। तो क्या टू इंश्योर इंजन टाइमिंग, तो क्या इंजन टाइमिंग को सही से मिलाने के लिए क्या फ्लाईव्हील पे कट दिया जाता है, कट मार्क दिया जाता है फ्लाईव्हील पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लच का घर्षण गुणांक क्या होता है, तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट का कोएफिशिएंट क्या होता है, घर्षण गुणांक क्या होता है, तो 0.4 होता है। काफ़ी बार हम क्विज़ में इसको रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, तो इस तरीके से फॉर्मूला दिया गया था। तो अगर जिसका BHP अपॉन IHP वाला अगर आपके पास ऑप्शन था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेक हॉर्स पावर अपॉन इंडिकेटेड हॉर्स पावर मैकेनिकल एफिशिएंसी का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, और जाने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि जो BRO का एग्ज़ाम है उसमें कैंडिडेट पाए गए हैं कि कोई फ़ोन लेके जा रखा था, किसी का कुछ अलग अलग न्यूज़ आ रही है, तो उस पर आप ध्यान न दें, आप अपना एग्ज़ाम दें। क्यों, जो भी एग्ज़ाम से जो इससे भी रिलेटेड अपडेट है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं 1-2 दिन बाद, जब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। जो अभी आपको आधी अधूरी न्यूज़ मिल रही है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आप अपना एग्ज़ाम दें और आगे पीछे ज़रूर चेक करें। जो भी कैंडिडेट आपके हैं उसके पास कोई सेल फोन वगैरह नहीं, अगर है तो उसकी कंप्लेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो यूज़ करता है तो आपके लिए ही दिक्कत हो सकती है। आप वो क्या आपके मेरिट में आपसे आगे आ सकता है, तो इसीलिए ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।